Hello guys, welcome back to my new log। गाइस मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो कि है जीवन पर है गाइस। तो गाइस एक गांव था। एक गांव में एक राजा था और एक कड़हारा था जो कि अपने परिवार का पालन पोषण वो जंगलों में जाके लकड़ी काट करके उसको मार्केट में बेच करके किया करता था। तो फिर वो ऐसे काट करके किया करता था। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि राजा जी शिकार करने जंगल में गए और जब राजा जी से शिकार करने जंगल में गए तो वहां पे उनको बहुत ज्यादा भूख लगी। तो जब उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी तो वो इधर उधर खाने की तलाश में वो घूमने आगे। तो घूमते घूमते उन्हें मिला वही कड़हारा। तो उन्होंने उससे हेल्प मांगी। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर शिकार करने आया था तो अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, कृपया करके मेरी आप हेल्प करिए। तो लकड़हारा जो है उनको अपने घर ले गया और राजा को जलपान कराया। उससे जो भी हो सकता था उसने वो करा। राजा की सेवा खुशामद करी और फिर इससे जो है कि राजा बहुत इम्प्रेस हुए, बहुत ज़्यादा उससे खुश हुए। तो खुश हो करके राजा ने उसको लकड़हारे को चंदन के पेड़ दे दिए। बहुत सारे जो थे राजा के पास चंदन के पेड़ वो उन्होंने उसको दे दिए और फिर वो वहां से चले गए। तो फिर बहुत दिन बीत गए। तो फिर राजा ने सोचा कि चलो अपने दोस्त से मिल आए। अब तो कड़हारा बहुत उन जो चंदन के पेड़ हैं उनको काट काट के बेच बेच के बहुत ज़्यादा जो है धनवान हो गया होगा। चलो उससे मिल आए जाके। तो वो गए और उन्होंने देखा कि वो तो लकड़हारा धनवान तो दूर, वो पहले से और ज्यादा गरीब हो गया है। क्योंकि लकड़हारा क्या कर रहा था, वो पहले के ही जैसे उन चंदन के पेड़ों को भी काट करके कोयला करके ही बेच रहा था। इसलिए वो बहुत ज्यादा गरीब हो गया था। तो राजा जी ने पूछा, भाई तुम इतने ज्यादा गरीब हो गए हो पहले से भी, मतलब क्यों, ऐसा क्यों? मैंने तुम्हें चंदन के जो पेड़ दिए थे
उनको तुम काट करके बेचते नहीं हो। तो उसने कहा कि बेचते तो हैं। तो राजा जी कहते हैं कैसे तुम बेचते हो, इतना मतलब कि बेचने के बाद पर भी तुम जो हो कि गरीब हो, मतलब कि कैसे बेचते हो। तो लकड़हारे ने कहा कि मैं जैसे पहले और जो पेड़ थे उनको मैं कोयला करके बेचता था मार्केट में, वैसे ही मैं चंदन के जो पेड़ हैं इनको भी मैं कोयला करके ही मार्केट में बेचता हूँ। राजा ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा कि अरे मूर्ख, ऐसे थोड़ी बेचना था, ऐसे नहीं बेचना था भाई, तुम कोयला करके क्यों बेचा, तुम ऐसे ही काट करके बेच देते। तो फिर राजा ने कहा अच्छा तुम ये बताओ कि कितने पेड़ और अब रह गए हैं, क्या तुमने ऐसा सब पेड़ काट करके मतलब कि कोयला करके बेच दिया है। तो लकड़हारे ने कहा कहीं राजा जी नहीं, अभी 4-5 पेड़ और हैं। तब राजा ने कहा कि अब उन्हें ऐसे कोयला करके मत बेचना, उन्हें तुम ऐसे ही काट करके बेचना। तो लकड़हारे ने कहा ठीक है। अब वहां से राजा जी चले गए और फिर 1-2 दिन बाद लकड़हारे ने पेड़ को काटा और फिर अब की बार बिना कोयला करके उन्हें छोटे छोटे पीस करके उन्हें मार्केट में बेचने ले गया। और जब वो मार्केट में बेचने गया तो मतलब कि जब बेचा तो दुकानदार ने उसको 5 रुपए दिए। वो ये देख करके बहुत हैरान था। क्योंकि पहले जब वो कोयला करके बेचता था तो उसे ज्यादा से ज्यादा 1 रुपए ही मिल पाता था, तो अब उसको 5 रुपए मिला। तो उसने कहा कि हाय राम, क्योंकि वो उसको बहुत अफसोस हुआ कि मैंने पहले कोयला करके बेच दिया, इतने कम दाम में बेच दिया, तो उसको बहुत अफसोस हुआ। अफसोस में उसने कहा हाय राम, हरे राम। तो दुकानदार को लगा कि ये हरे राम इसलिए बोल रहा है कि मैंने इसको कम पैसे दिए हैं, इसलिए ये हरे राम बोल रहा है। फिर उसने कहा कि 10 रुपए। दुकानदार ने कहा 10 रुपए। तो लकड़हारे ने फिर से कहा हरे राम। वो मतलब कि फिर से अफसोस में कह रहा था, लेकिन दुकानदार को लगा कि ये कम रेट बोल रहे हैं इसलिए कह रहा है। फिर उसने कहा 20 रुपए। फिर वो बोला लकड़हारा हरे राम, वो कह रहा था अफसोस में, और यहाँ पे इधर दुकानदार सोच रहा था कि हम कम रेट बोल रहे हैं इसलिए ये कह रहा है। फिर उसने कहा 40। फिर ये बोले हरे राम। फिर उसने कहा 100 रुपए। फिर ये बोले हरे राम।
फिर ये बोले 500, फिर ये बोले हरे राम हरे राम, फिर ये बोले 1000, फिर ये बोले हरे राम हरे राम। तो वो बोल रहा था अफसोस में, लेकिन ये सोच रहे हैं कि हम कम रेट बोल रहे हैं, इसलिए ये बोल रहा है हरे राम हरे राम। फिर उसने कहा 2, फिर ये हरे राम, फिर कहा उसने 3000, फिर ये बोला हरे राम हरे राम, फिर उसने कहा 4000, फिर ये बोला हरे राम, फिर उसने कहा 5000, बस इससे मैं 1 भी रुपए ज्यादा नहीं दूंगा। तो लकड़ हारे ने कहा ठीक है दे दो। फिर वो 5000 रुपए लेके अपने घर को चल देता है और रास्ते में सोचते हुए जा रहा है कि मैंने इतनी बहुमूल्य चीज को इतने मतलब कि कम दाम में बेच दिया, कोयला करके बेच दिया। अगर मुझे पहले ही ये पता होता तो मैं इसको कोयला करके ना बेचता, मैं इसको ऐसे ही काट करके बेचता। मुझे जो है चंदन की वैल्यू नहीं मालूम थी, इसलिए मैंने उसे पहले कोयला करके बेचा। तो वैसे ही गाइस ये हमारा जो है बहुमूल्य जीवन है, ये बहुत अनमोल जीवन है। इसको हमें अच्छे से मतलब कि इसका सदुपयोग करना है। ऐसा ना हो कि हम इसका दुरुपयोग करें, नहीं तो बाद में हमें अफसोस होगा कि हमने इस बहुमूल्य जीवन का, इस अनमोल जीवन का सदुपयोग नहीं किया। तो गाइस इसका जो 84 लाख योनियों बाद ये जो मतलब कि जीवन मिला है, ये जीवन हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। हम लोग इसमें इस योनि में ही, इस जन्म में ही मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं और किसी योनि में मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो गाइस अच्छे कर्म करें जिससे कि मोक्ष प्राप्त हो और जीवन चक्र से छुटकारा मिले, बार बार जीवन मृत्यु से छुटकारा मिले। तो गाइस अच्छे कर्म करिए और बड़ों को आदर, छोटों से प्यार। तो गाइस आज की कहानी बस यही थी। तो गाइस अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें गाइस। अच्छा गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कहानी को गाइस ज़्यादा से ज़्यादा गाइस शेयर करिए गाइस। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट कहानी में। बाय।